श्रद्धालुओं से भरी हुई पिकअप एक हादसे का शिकार हुई है। पिकअप ड्राइवर का नियंत्रण खोने के बाद यह हादसा हुआ है और 9 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर वहां से आ रही है। 15 ज्यादा गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। अस्तंबा देवी यात्रा से ये सभी श्रद्धालु लौट रहे थे, जो कि एक सड़क दुर्घटना में भीषण हादसे का शिकार हो गए, जिसमें अब तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है 9 श्रद्धालु इस पूरे मामले में मारे जा चुके हैं। उनकी मौत हो गई है इस हादसे में और 15 से ज़्यादा लोग फिलहाल इस घटना में, महाराष्ट्र के नंबुरबार की ये घटना है जिसमें घायल बताए जा रहे हैं। सुधाकर इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सुधाकर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि और क्या जानकारी? ये चांदसिरी घाट में ये घटना हुई है। अस्तंबा यात्रा के लोग जा रहे थे, तो उसमें जो टेम्पो था उसमें 20 लोग थे। 20 लोग में जो ये ज्यादा लोग थे, मतलब क्षमता से ज्यादा लोग थे, तो ये जो स्पीड में भी गाड़ी जा रही थी तो गाड़ी जो है वो पलटी हो गई। उसमें से जगह पर ही 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और उसमें से 6 लोग जो है उस जगह पे ही उनकी मृत्यु हो गई है। बाकी 3 लोग जो हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हुई। बाकी जो लोग हैं वो सीरियस है, उनके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू है। नजदीक के अस्पताल में ट्रीटमेंट शुरू है। बड़ी घटना ही है, बड़े पैमाने पे लोग इसमें जो मृत्यु हो गए हैं, तो इस बारे में अभी जो यंत्रणा जो है काम कर रही है। और जो 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं उनकी क्या हालत है? क्या उनमें से कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं? अब 15 में से जो बाकी लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल है और उनके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू है। 15 में से 6 लोगों की तो जगह पे मौत हुई थी, 3 लोग हॉस्पिटल में लाने के बाद मौत हो गई है और बाकी के जो लोग हैं उनके ऊपर वो गंभीर रूप से बीमार है, गंभीर रूप से जख्मी है और उनके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू है। तो सुधाकर, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि काफ़ी लोग गंभीर तौर पर बता रहे हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। सबसे बड़ी बात है सुधाकर, जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो देखा जाता है, जैसा कि आपने भी इस घटना में इस बात का जिक्र किया कि जो पिकअप वैन है उसमें तय यात्रियों की संख्या जो होनी चाहिए उससे ज़्यादा लोग उसमें भरे हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि चेक पोस्ट होते हैं, नाकेबंदी होती है, पुलिस मौजूद होती है, ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे, परिवहन के बहुत सारे नियम भी होते हैं। बावजूद इसके सड़कों पर इस तरह की गाड़ियां क्यों दौड़ती हैं? आपने सही कहा सर, नियम तो होते हैं, चेक पोस्ट होती है, उसके बाद भी ये इस तरह से लोग ट्रेवल करते हैं। एक टेम्पो में 20 लोग, मतलब जो टेम्पो की क्षमता 6 या 7 लोगों की होगी, तो उसमें से 20 लोग ट्रेवल कर रहे थे और उसमें कोई चेक पोस्ट ने उन्हें रोका नहीं, कोई उन पर कार्रवाई नहीं की, किसी ने उनके ऊपर रोका नहीं है। तो ये सब जो मुद्दा जो है वो सब ये गाड़ी जो है वो यात्रा के लिए जा रही थी और अस्तंबा यात्रा जो वहां जा रही थी, शायद इसीलिए उनको रोका गया नहीं है और ये हादसा हो गया है। उनको नहीं रोका गया और ये हादसा हो गया। अब सुधाकर, इस पूरे मामले पर क्या जो पिकअप वैन है उसके खिलाफ, उसके मालिक के खिलाफ, ड्राइवर के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है? गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है या इस हादसे में ड्राइवर भी शिकार हो चुका है? हादसे में ड्राइवर भी शिकार हो चुका है, वो भी जख्मी है। जो गाड़ी में सब लोग थे, जो उनमें ज्यादा से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और अभी तक ड्राइवर या मालिक के ऊपर कोई FIR रजिस्टर हुआ नहीं है। पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। पहल जो हो रही है वो जो लोग जख्मी है, जो एक्सीडेंट में जख्मी हो गए हैं, उनको ट्रीटमेंट देने का काम पहला चालू है। उसके बाद कार्रवाई जो है वो आगे होने की आशंका है। तो हमारे संवाददाता सुधाकर बता रहे हैं कि अस्तंबा देवी में, नंदुरबार में जो कि आता है, महाराष्ट्र का ये पूरा इलाका है जहां पर के तमाम सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे थे। वहीं पर एक पिकअप जो कि तय सवारी, जिसमें जितनी बैठनी चाहिए उससे ज़्यादा, आप कल्पना कीजिए, 9 लोग मारे जा चुके हैं, 15 लोग घायल हो चुके हैं, यानी कि जितनी सीट उसमें नहीं थी